अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है अफ़गान मुहाजिरों के हवाले से, जो एक अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ उन्होंने बदमाशी और एक ओरियानी की हदूदें जो है पार करना शुरू कर दी हैं। ख़ासकर अगर हम कराची की बात करें तो कराची में ना सिर्फ अब अवाम महफूज है, डकैती राहज़नी की वारदातों में मुबैना तौर पर जो पुलिस की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये सब मुलजमान जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से होता है वो मुलविस पाए जाते हैं। बल्कि अब तो औरतों को और जो स्टूडेंट जो तालिब-इल्म जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जाने वाली हैं उनको भी हिरासा करने में जो है वो पाए जाते हैं। उनकी वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। हम खासकर इस इशू के ऊपर बात करेंगे क्योंकि जो महाजरीन हैं वो तकरीबन लगभग 40 साल से अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मुकीम है और ख़ास तौर पर कराची में एक अफ़गान कैंप भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अब ये उन कैंपों से बाहर आकर अब ना सिर्फ लोगों की जायदादों के ऊपर काबिज़ हो रहे हैं, बल्कि इस तरह की संगीन वारदातों में मुलविस होने के साथ-साथ अब ये डर पैदा हो गया है कि अब इन लोगों से जो कि अफ़गान जराइम पेशा अफ़राद हैं, उनसे अब ख़वातीन और बच्चियों की इज़्ज़तें भी महफूज़ नहीं हैं। अब चूँकि इस वीडियो में बिल्कुल हमने बात बिल्कुल इसी तरह ही करनी है, इसी पे करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो फैक्ट्स ताकि आपको समझ भी आ जाए। और जिस तरह बानी एम के अल्ताफ़ साहब कहते थे, या और कई लोग जो कि जिनका बराह रास्त कराची से ताल्लुक़ है, वो इन खदशात का, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार एक अरसे से करते हुए हैं कि वो लोग हैं कि ये जब काबिज़ हो जाएँगे तो फिर इनसे जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और हकीकी तौर पर क्योंकि हम पहले भी 1-2 दफ़ा ये इस तमाम तर सूरत-ए-हाल से आपको आगाह कर चुके हैं वीडियोज़ की शक्ल में भी, कि अगर कोई त्यौहार होता है, कोई अगर इवेंट आता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकल सकते, आप कहीं घूमने नहीं जाते, आप कहीं किसी पार्क में नहीं जा सकते, आप किसी तफरीह मकाम पर नहीं जा सकते। इवन कि आप अगर साहिल के ऊपर जाना चाहें तो आप साहिल समंदर का भी रुख नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर भी एक यलगार सी मिलेगी अफ़गान मुहाजिरों की, जिन्होंने बड़े-बड़े गाड़ियों के ऊपर बड़े-बड़े डेक्स और हल्ला-गुल्ला कर रहे होते हैं और इस तरह का छिछोरपन कर रहे होते हैं कि आप अपनी बहन-बेटियों के साथ जो है वो वहाँ जाकर एक अच्छा इवेंट, अच्छा त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुसलसल जो है हिरासा कर रहे होते हैं। और तो और जब ये हिरासा कर रहे हों तो आप इनको रोक भी नहीं सकते। ये भी एक आम शहरियों से भी अगर हट के अगर हम बात करें, जो रोज़ाना की तादाद में वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि इनसे आम आवाम क्या पुलिस भी महफूज नहीं है। सिंध पुलिस भी अफ़गानियों जो एक दरिंदा सिफ़त जो एक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, काबिज़ हो चुके हैं, और जाके आप ये भी कह सकते हैं कि माफ़िया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, अब पुलिस भी उनसे महफूज नहीं है। ट्रैफ़िक पुलिस और आम पुलिस जो कि ऑपरेशन पुलिस है, उनके ऊपर भी हमलावर होते हैं और उनको जो है वो एक कहते हैं ना कि जगह छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इस तरह इन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, इस तरह अपने आप को मजबूत कर लिया है कि भारी असले का इस्तेमाल करते हैं, डकैती और इस तरह चोरी और राहज़नी की वारदातों के साथ साथ लोगों के कत्लेआम भी मुलविस हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि फलकनाज के करीब कराची यूनिवर्सिटी के बाद का जो इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ की मौजूद थी, और वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉलेज से निकलने वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुसलसल ये अफ़गान जो कि मज़दूर हैं, अपने आप को मज़दूर का एक लिबादा ओढ़कर वहाँ पर जो काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी रोड पे, चूँकि तरक्याती काम जारी हैं, तो वहाँ पर जाने वाली बच्चियों को छेड़ते हैं, और एक बाप के साथ मासूम बच्ची को इसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। लोगों ने वीडियो बनाई, और ना सिर्फ ये बच्चियों को के ऊपर हमलावर होते हैं, बल्कि जुमले कसते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनके ऊपर जो है वो संगीन नोयत के हमले करने की जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चियाँ भी ज़ाहिर है मासूम होती हैं बेचारी, उनको तो अगर कोई शिकायत या अगर इस तरह की कोई आवाज़ भी उठाएँगी तो यकीनी तौर पर जो है वो उनसे घर वाले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे तालीम छुड़वा लेते हैं। तो इसलिए बच्चियाँ ये सारी चीज़ें सह रही होती हैं कि लोग अगर कोई जुमले कस रहे हैं, उनको हिरासा कर रहे हैं, तो वो नहीं बताती घरों में जाकर। लेकिन इस तरह के जो माफियाज़ हैं, उन्होंने लोग अगर माँ-बाप छोड़ने भी आते हैं, वालिद भाई या कोई बुज़ुर्ग छोड़ने के लिए भी आता है बच्चियों को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो उसके बाद फिर उनकी मौजूदगी में भी ये हिरासा करते हैं। इस किस्म के ज़ालिम और दरिंदा सिफ़त लोग हैं। चूँकि एक अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की तादाद में रूनुमा हो रहे हैं। बच्चियों को जो है वो हिरासा करते हैं, घरों में कचरा उठाने के बहाने उन घर वालों को जो है हिरासा करते हैं, इनका चूँकि आगे पीछे का कोई होता नहीं है। तो घर से तकरीबन जो कराची के आम इलाके हैं उसमें 300 से 400, उसके बाद फिर कराची के जो पोश इलाकों में भी जहाँ ये कचरा उठाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक घर से 700 के लगभग जो है वो माहवार हासिल करते हैं कचरा उठाने के। क्योंकि अब हुकूमत सिंध जिस तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरह दावा करती है कि अब तमाम घरों से कचरा वो उठाते हैं और उसको ठिकाने भी लगाते हैं, लेकिन इनकी इसकी कदर इजारादारी कायम हो चुकी है कि जो सरकारी इदारे यानी कि गवर्नमेंट के
इदारे और उनके मुलाजमीन जब घरों से कचरा उठाने के लिए या उनको ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं तो उनको भी हिरासा करते हैं, उस इलाके में उनको भी नहीं घुसने देते। यानी कि इस तरह ये माफिया जो है वो अपने पंजे गाड़ चुका है कि सरकार की रेट शहर के अंदर भी कायम नहीं होने दे रहे। तो आप कराची के मुदाफ़ाती इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस इनसे बेबस है या दीगर इदारे जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जिस तरह आप आए रोज़ जो है वो देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर ये पार्किंग माफिया की जो है वो शक्ल इख्तियार करते हैं। यहाँ 10 रुपये चार्जिंग फ़ीस है, तो यही अफ़ानी जो है सदर और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में 40-40 रुपये मोटरसाइकिल, इसके अलावा 200-150 रुपये जो कार के वसूल करते हैं पार्किंग के नाम पर, और शहरी मजबूर और बेबस होकर जो है उनको वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह ठेले लगाते हैं फ़रूटों के या मुख्तलिफ़ जो मार्केट्स गैर कानूनी तौर पर कायम करते हैं। पुलिस अगर उनके खिलाफ एक्शन की कोशिश करती है तो पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और कई वीडियोज़ आपकी सामने वो मौजूद होंगी जिसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उनके खिलाफ हमला आवर होते हैं और जान के लाले पड़ जाते हैं। और पुलिस अगर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करती है तो उन पुलिस को भी मजबूरन जो वो कहते हैं कि सर पर दौड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इस तरह ये मजबूत हैं। और अफसरान के तबादले कराने में भी इनके, चूँकि सीएम हाउस और बड़ी जगहों पर इनके दावे हैं कि इनके ताल्लुकात हैं, तो वहाँ पर ये जो है वो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हैं कि अगर कोई अफसर इनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसके बाद फिर उसका तबादला भी वहाँ से करा देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये अपने आप को मजबूत समझने लगे हैं। अब चूँकि इनका जो काम है, एक तो ये है कि गवर्नमेंट बार बार दावा करती है कि हमने तकरीबन इनको वापस भेजना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। तो भाई अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है तो फिर इनको निकालो ना बाहर, लेकिन निकालते नहीं है। किसी न किसी सूरत ये बाहर जब आते हैं अफ़गानिस्तान से, जब कराची यहाँ आते हैं तो उसके बाद ये अपनी फैमिलीज़ को, अपनी लेडीज़ को लेके नहीं घूमते। कोई त्यौहार हो, कोई इवेंट हो तो ये अकेले घूम रहे होते हैं मंचलों की शक्ल में, उसके बाद फिर हमलावर होते हैं। और इसी तरह अपनी जो बच्चियां हैं उनको तालीम में ये दिलाते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी और की बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं। यानी कि अब इसरों को जो है वो ख़तरात लाहक हो गए कराची की आवाम को, महाजर आवाम को, जो कराची के मकामी हैं उनकी आवाम को, कि ये अब कहते हैं ना कि इसरों के जो है वो ये दरपे हो गए। अब इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, आपको बताता हूँ कि देखें जी, कराची में आपको पता है कि सैकड़ों कौमियतें आबाद हैं। अगर मोटी मोटी बात की जाए, महाजर कौम आबाद है यहाँ पर। आपको सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी, सराइकी और बेशुमार लोग हैं जो कि मजदूरी के घर से आते हैं। उनका नादरा के पास, उनका मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनके पास तमाम का रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर कोई मुल्ज़िम कोई संगीन या ख़तरनाक वारदात करता है तो उसके बाद फिर वो उसको सुराग लगाना, उसको तलाश करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अफ़गानी अगर कोई वारदात करते हैं तो उनका आप एक ज़ाती तौर पर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कानूनी फ़ोरम पर भी इनके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि अगर इनके पास अगर कोई आईडी कार्ड या कोई दीगर कार्ड है वो जाली इन्होंने बनवाए हुए हैं तो पुलिस उनको सर्च नहीं कर पाती, उनको तलाशी नहीं कर पाती, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज में है या आप अपने मोबाइल से या किसी कैमरे से आप इनकी वीडियो बना लें, तो पुलिस इनको कैसे तलाश करेगी? क्योंकि इन्होंने जाली कार्ड बनवाए हुए हैं, इसलिए इनका डेटा पाकिस्तान के किसी इदारे के पास नहीं होता कि इनको इनकी वीडियो या शक्ल की सूरत में किसी तरीके से इनकी पहचान हो सके। एक तो ये नहीं हो सकती। दूसरा, जिस तरह की वारदातें ये बढ़ा रहे हैं, पहले जैसे कचरे के नाम पर इन्होंने माफिया की शक्ल इख्तियार की हुई है, सरकारी इदारों को इन इलाकों में नहीं घुसने देते हैं। इसी तरह सफाई सुथराई के नाम पर जो कि हमारी मसीही बिरादरिया, यहाँ गैर मुस्लिम कौम के जो नौजवान थे या जो लोग थे उनका गुजर बसर इसी तरह होता था। मुख्तलिफ खाकरोब या मुख्तलिफ जो काम थे उनको, जो KMC DMC में जो काम करते थे या घरों में जो काम करते थे, उनका रोज़ी रोटी चल रहा था। जब से ये अफ़गान माफिया एक्टिव हुए हैं वो उनका रोज़ी रोटी, जो कि नॉन मुस्लिम आबादी हैं कराची में जैसे इनमें, उसके बाद उनका रोज़ी रोटी इन्होंने छीन लिया, क्योंकि ये सारे काम वो खुद करते हैं। उसके बाद फिर जिस तरह का तज़हीक आमेज़ रवैया होता है वो कभी भी किसी भी क्रिश्चियन या कभी भी किसी हिंदू का या किसी और का नहीं होता, जो जिस तरह का रवैया इनका है। अब इनके खिलाफ जो है वक्त आ गया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चूँकि नौजवान, जो महाजर नौजवान हैं, बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैं बैरिस्टर हसन खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं मौज़म भाई हैं और दीगर और कई ऐसे महाजर नौजवान हैं जो कि अदालती कानूनी फ़ोरम पर जाते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो मैं एक ज़ाती तौर पर, चूँकि हम कोर्ट रिपोर्टें भी करते हैं, उन महाजर नौजवानों से अपील करेंगे कि आपको चाहिए कि आप मफाद आमा के केस की तनाजुर में सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त लगाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस का भी एक माइंड है कि वो समझते हैं कि अगर दूसरे ज़िले में यानी कि कराची में गंदम नहीं लाई जा सकती, क्योंकि हुकूमत ने बैनुल इज़्ला गंदम की पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन अफ़गानिस्तान उन गंदम के ट्रक पहुँच जाते हैं। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स होते हैं। तो अगर ये दरख्वास्त अगर लगाई जाए कि जितने भी अफ़गान
मुहाजिरीन यहाँ पर आबाद है, अगर उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता, उनको उनके वतन वापस नहीं भेजा जाता, तो कम से कम जो कैंप है, महाजर कैंप हैं, अफ़गान कैंप हैं, उनको उन कैंपों से बाहर ना आने दिया जाए, उनको वहाँ तक महदूद कर दिया जाए। क्योंकि जिस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, कभी पुलिस के ऊपर हमलावर होते हैं, कभी आम शहरियों के ऊपर हमलावर होते हैं, इसी तरह बच्चियों को हिरासा करते हैं, ख़वातीन को हिरासा करते हैं। तो अगर ये अपने मुल्क में इनके हालात साज़गार नहीं हैं, तो कानून के मुताबिक सूबे की अदालत, पुलिस और महकमा दाखिला, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों को पाबंद कर सकती है। कानून के मुताबिक इनको उन इलाकों तक महदूद कर दिया जाए, इनकी निगरानी की जाए और शहर के अंदर दीगर इलाकों में जिस तरह ये फैल रहे हैं, कब्ज़े कर रहे हैं, लोगों को हिरासा कर रहे हैं, हमलावर होते हैं, उसकी रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। तो बैरिस्टर हसन खान ने कराची में जिस तरह डकैतियों की वारदातें हो रही हैं, जिस तरह लूट मार के नाम पर नौजवानों को कत्ल किया जाता है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को कत्ल किया जाता है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। कल शायद पीर के रोज़ इस केस की समाअत होगी, तो मैं उनसे एक ज़ाती तौर पर भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप महाजिर कौम के बहुत बड़े हमदर्द हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब भी कोई इस तरह का वाक़या रूनमा होता है, चाहे यूनिवर्सिटी रोड पर बच्ची को अफ़गानियों की जानिब से हिरासत करने का मामला हो, आप मुबैना तौर थाने जाते हैं और थाने में दरख्वास्त देते हैं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और भी बेशुमार आप एक्टिविटी करते हैं जो कि काबिल सताइश है। नौजवानों को, आपका कोई सियासी काम नहीं है, ये एक समाजी काम है जो कि आप पढ़े लिखे नौजवान अपने शहर के लिए, अपने महाजिर कौम के लिए, अपने आवाम के लिए कर सकते हैं। तो आपको यह काम ज़रूर करना है कि आपने सिंध हाई कोर्ट में इन्हीं दरख्वास्त दायर करनी है और आपने अदालत को कहना है कि हुकूमत और उन तमाम इदारों को पाबंद करें कि अफ़गान मुहाजिर जो कि फैल चुके हैं शहर में और इंतहाई भयानक शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, कल को इससे महफूज नहीं होगी, ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इनको उन कैंपों में जब तक हुकूमत इनको वापस नहीं भेजती अपने मुल्क, उन कैंपों तक महदूद करने का हुक्म दिया जाए, उनको पाबंद किया जाए। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह अगर ये अदालत में दरख्वास्त आती है तो उनको रिपोर्ट करेंगे और सोशल मीडिया, क्या मीडिया के ऊपर भी करेंगे कि अदालत के क्या अहकामात इस सिलसिले में आ रहे हैं। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा जितने महाजर दोस्त देखने वाले हैं वो अपनी राय का इज़हार करें और ख़ासतौर पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि हाँ, क्या ये जो मौक़िफ़ है कि ये हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इनके खिलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में कानूनी फ़ोरम पर अदालत से रजू किया जाए और अदालत को कहा जाए कि हुकूमत को पाबंद करे कि इनको अपने कैंपों तक महदूद कर दे। बाहर जो है, जिस तरह कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है इनकी हरकतों की वजह से, उनको महफूज बनाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।